से, सदगुरु माता जी की कृपा से एक और बहुत बड़ी रहमत हमें मिली है, और वो है कि 27 तारीख को दिल्ली और एनसीआर के सभी भक्तों को विशेष 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 रहमत प्राप्त होने जा रही है। और वो है सदगुरु माता जी की सरपरस्ती में समालखा में एक विशाल सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। सभी मिलकर के कहें, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी। और सत्संगत उसका समय 11 बजे ऑनवर्ड्स, 11 बजे से वो सिलसिला होगा, जिसमें दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो ये हमारे सभी सेक्टर्स है, जिसको हम दिल्ली एनसीआर की संख्या देते हैं, 36 सेक्टर है, वहां सभी के महात्मा वहां पर पहुंचेंगे और समालखा में गुरुदर्शनों के साथ ये सत्संग का सिलसिला प्रारंभ होगा। इसलिए संडे को दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी अपने अपने भवनों पर सत्संग नहीं होगा, और जिस प्रकार से सरकारी नियम आएंगे तो वो भी वहां अनाउंस अवश्य कर दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली एनसीआर के सभी महात्मा, और भी अगर दाएं बाएं से शायद कुछ नजदीक के स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, वहां के भी महात्मा शायद यहाँ कुछ आना चाहें तो वो अवश्य अपने अपने साधनों से पहुंच सकते हैं। लेकिन समालखा में 11 बजे 27 तारीख से ये सिलसिला प्रारंभ होगा। हम सभी ने वहां पहुंच करके प्राप्त आशीर्वादों को करना है, और वहां पर पहुंच करके भी जिन्होंने आना है, हालांकि आपके अधिकारियों द्वारा वो सारी व्यवस्था आप तक पहुंचेगी 1-2 दिनों में, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका तो बिल्कुल हमने ध्यान रखना है। वहां आए तो मास्क पहन करके आए, बैठे तो जैसे सेवा दल के अधिकारी हमें निर्देशित करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना है, और अपने बसेस में आएंगे तो सैनिटाइजर जो भी अधिकारी महात्मा है वो रखें, सबके हैंड सैनिटाइज हों, और अंदर आएंगे तो भी किस प्रकार से सैनिटाइजेशन होगी वो आपको निर्देशित कर दिया जाएगा। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए हमने इन रहमतों को प्राप्त करना है, और हर प्रकार से साथ संगत जैसे जैसे हमें आदेश आएंगे उन्हीं का अनुपालन करना है। बाकी स्टेट्स में भी, जैसे अभी आदरणीय मामी जी ने कहा, पूरे भारत के अंदर भवन खुल रहे हैं, 27 तारीख से खुल रहे हैं, तो वहां पर भी आपने सरकारी नियमों के अनुसार ही खोलना है। हो सकता है कुछ एक शहर ऐसे हों, कुछ एक स्टेट्स ऐसी हो जहां अभी सरकार अलाउ नहीं कर रही होगी, तो आप प्रतीक्षा करें, वो भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशंस जल्दी से आ रही हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी ऐसी नोटिफिकेशन दी है कि अब सारे जितने कर्ब्स हैं वो सारे हटा दिए जाएं, तो बहुत जल्दी वो होगा। लेकिन सरकार के नियमों का हमने उल्लंघन नहीं करना है, उनका पालन करना है। और एक और विशेष अनाउंसमेंट जो हम सब परिचित है कि व्हाट्सएप पर एक अपने आप एक सिलसिला मैसेजेस का चल रहा होता है, तो 2-4 दिन से ये भी सिलसिला चल रहा है कि महापुरुषों संतो बस 23 तारीख को हमने संगतें शुरू कर देनी है, 24 तारीख से हमारे भवन खुल रहे हैं। तो साथ संगत प्लीज आप सभी ध्यान रखें, 24 तारीख से भवन नहीं खुल रहे हैं। अभी आज तो हमने रहमत सतगुरु माता जी की अभी प्राप्त करनी ही है, उसके बाद 24, 25, 26 ये 3 दिन आप प्रतीक्षा करें, और प्रतीक्षा का फिर वो 27 तारीख को सभी को फल मिलना है। इसलिए 3 दिन ये जो है इसमें भवन खुल करके सत्संग हमने नहीं करनी है। भवन हमने साफ कर लिए, तैयार कर लिए, लेकिन संगतें शुरू जो होंगी वो केवल और केवल 27 तारीख को अपने भवन खोल करके हमने संगतों का लाभ लेना है। इन सभी बातों का आप ध्यान जहां रखेंगे, वहीं 1-2 दिन में सभी जो प्रोटोकॉल्स है, नियम है, किस रूप में हमें वो प्राप्त होने हैं, किन कैसे हमने उनका अनुपालन करना है, वो भी सूचना आप तक शीघ्र पहुंचा दी जाएगी। और साथ संगत इन्हीं खुशखबरियों के साथ, जहां से जो उद्गम स्थान है इन सभी खुशियों का, आशीर्वादों का, वो सदगुरु के साथ संगत आशीर्वाद होते हैं। तो आइए साथ संगत अब मिलजुल करके हम सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन वचनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज जो एक मुबारक मौका भी है, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की स्मृति, किस प्रकार से हम निरंतर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्म दिवस की खुशियां मनाते चले गए, और आज भी उनकी प्रेरणा, उनकी शिक्षाएं, चाहे वो आध्यात्मिक रूप में चाहे सामाजिक रूप में, वो हमारे साथ है। तो आज इस अवसर पर हम सदगुरु माता जी का भी पावन आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। एक बार मिल करके जय घोष में सभी शामिल हो जाए। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, प्यार से कहना धन अंगार जी। आज 23 फरवरी को जहाँ सभी सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज
के प्रति अपने जो भी मन के उद्गार हैं, सभी की इतनी प्यारी यादें, वो सभी ने इतना कुछ भी जो सीखा बाबा जी की, चाहे वो विचारों से या उनके साथ जैसे जैसे एक भक्त को समय भी मिला पर्सनली भी बैठने का, तो दातार वो सारे भाव वो हर एक के एक उस तरह भक्ति में तब्दील करें कि जो कुछ सदगुरु बाबा जी ने सिखाया उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं। और जैसे ही ये साथ ही सभी को पता है कि किस तरह सालों सालों से, चाहे वो सफाई अभियान रहे, चाहे ट्री प्लांटेशन या अन्य सोशल कॉजेज, और आज भी हमने देखा कि किस तरह अपने चाहे भवनों की सभी ने सफाई करी या फिर वो ट्री प्लांटेशन या 1:1 के रूप को इजाफा, साथ ही ये जो चेकअप कैंप्स भी लगे आज, तो चाहे उस तरह एक फुल फ्लेज्ड कंट्री वाइड तो एक हम सोशल इनिशिएटिव नहीं ले पाए क्योंकि कहीं जगहों पे अभी भी वो नॉर्म्स उस तरह गैदरिंग को अलाउ नहीं कर रहे थे, बट उसके साथ साथ जितना भी जैसा भी रूप बन सका तो उसी के अंदर रहते हुए सभी ने अपनी सेवाएं जहां अर्पण करी। वहीं एक बात जो हम हमेशा सदगुरु बाबा जी से भी सुनते आते थे कि कैसे जो मिशन है ये तो ज्ञान बांटने के लिए, ये रूहों को परमात्मा से मिलाने का साधन है, और कैसे ये ब्रह्म ज्ञान ही मिशन है। तो साथ ही जो हम सामाजिक कार्य करते हैं वो मुबारक हैं, पर एक अपने आप को गुरमत अनुसार ही जीवन अपना चलाना, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, वो आध्यात्मिकता, ये परमार्थ को अपने जीवन में हमने जहाँ प्राथमिकता बनानी है, और मिशन का भी एक वो एसोसिएशन, एक मिशन क्या है, वो ब्रह्म ज्ञान ही, वो पहले हमेशा उस चीज पे अपने आप को फोकस करें। और साथ ही जो सोशल कॉजेस चाहे होते हैं तो भी वो भी समाज के लिए ही हमने सेवाओं में अपने आप को अर्पित रखना है, पर प्राइम फोकस वो हमारा अपना इंटरनल सेवा सिमरन सत्संग ही हो। तो दातार जहाँ हर एक में ये बल भी बख्शे कि पूरे समाज के लिए एक वो अपनी सेवाएं एक सरेंडर्ड रूप में कर सकें, वहीं एक भक्ति भरा जीवन भी व्यतीत करें। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहिए निरंकार। तो साथ संगत सदगुरु माता जी के पावन आशीष हमें प्राप्त हुए, और कैसे हमें सदगुरु माता जी ने समझाया बताया कि निरंतर हमें सेवा सिमरन और सत्संग का वो रूप बना के रखना है। और जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी वो संदेश दिया, अ वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, तो वो समय आ चुका है जब अब जो बाकी दीवारें बची हैं, बिकॉज द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आफ्टर द कोविड पीरियड, इसके बाद अब सब जानना चाह रहे हैं, संसार पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि हमें ये जन्म किस लिए मिला है। भाई ये साथ संगत सत्संग अब प्रारंभ हो रहे हैं, और जब दुनिया आएगी तो हमने इन्हीं के चरणों में उनको लेकर के आना है कि आओ मेरे सदगुरु के चरणों में और अपनी हर जो समस्या है उसका हल पालो इस सच को जान करके। तो इन्हीं साथ संगत आशीर्वादों से जो हमें सदगुरु माता जी से प्राप्त हुए, आज की जो ये विशेष रहमत का कार्यक्रम था, सिलसिला था, वो यही संपन्न होता है। आइए मिल करके जय घोष के साथ आज के इस कार्यक्रम की संपन्नता करें। सभी मिलकर के बोले, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की, निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्रेम से बोलो प्यारियो।